स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपके मन में डाउट रहता है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स से हमको पता चला कि आपके मन में क्या डाउट रहता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये डाउट रहता है कि आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, परंतु कुछ डाउट लेकर के, तो उसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। और आपको इसके अलावा अब इस वीडियो के पश्चात आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में जाइएगा और पक्का पूरे अच्छे से बना करके आइएगा और कंफर्म हो करके। क्लियर? तो इस डाउट को कैसे रहता है, तो देखिए दीर्घोत्तरीय सिर्फ हम क्वेश्चन को यहाँ पर लाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पहला आपको है ग्राफ। देखिए ग्राफ में आप क्या करते हैं, बहुत से कंप्लेन ये आता है कि देखिए हम ग्राफ तो बना लेंगे परंतु जो वैल्यू होता है एक्स वाई का वो कैसे निकालते रहते हैं, इसमें हमको सस्पिशन रहता है। क्लियर? तो उसको मैं बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आता है। जैसे बहुमंजिल है तो पता नहीं चलते रहता है कि हम किधर से किधर फिगर ले, कैसे ले, ये सारे डाउट रहते हैं, तो उसको भी क्लियर करेंगे। और रचना से भी सवाल रहता है, जो कि एक त्रिभुज बनाना रहता है समरूप, जिसमें 3/4 गुनी हो या 4/3 गुनी हो। तो ये हम कैसे बनाएंगे, कब अंदर बनेगा त्रिभुज और कब बाहर बनेगा पता ही नहीं चलता है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम जितने भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप देखते रहे और एग्जाम में आनंद लेंगे। तो देखिए पहला है कि ग्राफ में आपका जो समीकरण है इस तरह से दो दिया जाएगा। यहां तक ले क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए समीकरण आपको एक, जैसे कि समीकरण आपका हो गया 3x y माइनस में इक्वल टू 2, और फिर आपका हो गया अगला है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखिए समीकरण ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब देखेंगे आपको ये भी डाउट रहता है कि कभी कभी समीकरण आपको क्या करता है कि इस तरह से दे देता है, -y ये इधर ही दे देगा तो ये इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो चलिए अगर थोड़ा सा ऊपर में ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है वो। अब देखेंगे कि यहां पर अगर ऐसे हो तो आपको इधर इस साइड कर लेना है, पहली बात। दूसरी, समीकरण अगर इस तरह से तैयार हो जाए तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। यानी कि जब हम समीकरण 1 का बनाएंगे तो 1 से चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको x का वैल्यू निकालना है। जैसे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस इधर आकर के प्लस y हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे, 2 जोड़ y बाई 3 हो जाएगा, निकल गया। अब देखिए कि यहां इफ y का वैल्यू, एक वैल्यू आपको खुद लेना होगा, मन से लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, परंतु आप ऐसा डिजिट लेंगे जो कट जाए 3 से, इसको जोड़ने के पश्चात। तो यहां पर क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो y इक्वल टू 1 लेंगे तो x बराबर क्या होगा 2 और y के जगह पर 1 तो हो जाएगा 3, और डिवाइड में क्या है 3 कट जाएगा 1 आएगा। क्लियर? इस तरह से या तो आप 3 निकाल सकते हैं या 2 ही निकालिए, आपकी इच्छा। यहां पर फिर y के वैल्यू ऐसा लीजिए जो कट जाए। तो यहां पर अगर हम 4 लेते हैं तो 2 6 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। पहले ही माइंड में सेट कर लेना है, ये नहीं कि कुछ बैठा देने के पश्चात रफ हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 जोड़ 4 इक्वल बाई में 3, 6 बाई 3 2 आ जाएगा। ठीक है? अगर 3 आप चाहते हैं तो 3 बनाइए, चाहे 4 बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है x का और y का। क्लियर? x y का बॉक्स दिख रहा है? तो चलिए x y का बॉक्स अगर आप बना लेते हैं तो इसमें x का वैल्यू जो जो आया है वो रख देना है। जैसे कि x बराबर हम 1 लाए, x बराबर हम 2 लाए। कब लाए, x 1 कब आया, जब y का वैल्यू 1 रखे। इसको भी ध्यान से रखेंगे ना तो आंसर उल्टा पलटी आ जाएगा।
y इक्वल टू हम 4 रखे थे तो हमारा 2 आया था। क्लियर। इसी तरह से आपको आप चलना है नाउ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब 2 से इसी तरह से आप चलिएगा तो आपका समीकरण है 3y इक्वल टू 6। बात समझिएगा। यहां पर भी आपको उसी तरह से काम करना है जिस तरह से ऊपर में किया है। यहां पर 9x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस में 3y। क्लियर। अब क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे, बटे में 9 आएगा। यहां तक समझ रहे हैं? अगर इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको भी बारीकी से बता दिया जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकल गया तो फिर हमको क्या करना होगा, y के जगह पर ऐसा चीज लेना होगा जो यहां पर कट जाए। तो यहां पर अगर हम 1 ले लेते हैं देन, तो हमारा यहां पर सब पर देन लगा दीजिएगा, तो होता है ना देन किसका, इसका वैल्यू क्या होगा। देन आपका x कितना आएगा, तो 6 प्लस 3 इंटू 1 बाई तो 9 है ही है, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। अब बाई में 9 इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया। क्लियर। इसी तरह से फिर आपको ऐसा ही कोई संख्या लेनी है जो कि यहां पर कट जाए, तो यहां पर आप ले लेते हैं 4 3 12 6 18। हाँ y इक्वल टू 4 ले लेते हैं। देन क्या होगा, देन 6 प्लस 3 इंटू 4 बाई 9 तो हो जाएगा 6 प्लस 4 तिहाई के 12 बाई 9, 12 6 18 बाई 9 काटेंगे 2। क्लियर। यहां तक दिख रहा है। चलिए अब क्या है कि इसका भी बक्सा बना लेंगे, है ना। अब इसमें x इसमें y रखेंगे। x कब क्या क्या आया, तो 1 आया 2 आया। y क्या क्या आया, जब हम y बराबर 1 रखे तो 1 आया, 4 रखे तो 2 आया। क्लियर। अब आपको ग्राफ पर जा करके ऐसे ग्राफ जो होता है उस पर देखेंगे x का वैल्यू 1 कहीं पर होगा, उसके सामने स्केल रखेंगे, और y के वैल्यू 1 प्लस में है, इसके सामने स्केल रखेंगे, और ये एक स्केल और ये दूसरे स्केल अगर नहीं है तो पेन, यहां पर जिसको जहां पर ये कटान बिंदु मिले वही आपका गुण का होगा, यानी कि वही आपका पॉइंट होगा। कौन सा, 1 1। यहां पर लिख देंगे 1 1। इसी तरह से आपको इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ग्राफ में। क्लियर। तो ग्राफ में दिक्कत नहीं है तो हम लोग आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसको इरेज करके फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब आपका क्लियर हो चुका है ग्राफ। तो ग्राफ में जब भी कभी आपको अगर कुछ बनाना हो, समीकरण निकालना हो, तो आप अगर इस मेथड का अगर यूज करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो अगला जो है वो है हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या कह रहा है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो पहले 60 मीटर चौड़ी क्या बना ले, सड़क जो भी हो, चौड़ी सड़क जो कह रहा उसको बना लिया जाए। सॉरी ये बोर्ड जो है हिलने की वजह से टेढ़ा हो जाता है। क्लियर। अब कह रहा है कि जो 60 मीटर लंबी है ना, उसके दोनों ओर आमने सामने एकदम इधर और इस साइड समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। देखिए ऐसे इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को अगर शब्दों से अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो फिर फिगर नहीं बनने वाला है। इसके शब्दों पर ध्यान देना है कि कह रहा है कि एक समान ये जो चौड़ी है और समान लंबाई के, तो देख लीजिए एक लंबाई एक लीजिए और एक इधर से लीजिए, समान लंबाई होना चाहिए। समान लंबाई होने के बाद आप फिर जितना कहेगा उतना ही काम कीजिए एक बार में, उससे ज्यादा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। सॉरी
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से 30 और 60 है। इसका कहने का मतलब कुछ समझ रहा है कि ये यहां होगा नहीं तो यहां होगा, ऐसे अनुमान। क्यों? क्योंकि एक 60 है तो एक उन्नयन कितना है 30 है। तो इसका मतलब है लंबाई जब समान है तो या तो यही डिस्टेंस आगे पीछे करना होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये 30 हो जाएगा और ये 60। क्लियर? फिगर समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? अगर इस पे भी डाउट है तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बताएंगे कितना नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, बहुत अच्छा से मैं बता दूंगा डिटेल में, परंतु अभी हम ये फिगर बनाने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए अब कह रहा है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो 30 हम किसको देंगे? जो थोड़ा दूर से देख रहा होगा, यानी कि दूर वाला। लग में देखने पर क्या होता है? ज्यादा एंगल बनता है। तो ये हो गया 60। क्लियर? कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु से, यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है और यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अब आप क्या कर सकते हैं बताइए। अब तो 60 मीटर चौड़ी ये जब टोटल दे चुका है, आपको थोड़ा सा तरीका भी मैं बता देता हूं। ये 60 मीटर जब आपको दे दिया, फिगर तो समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा हिंट्स इसमें क्या है कि किसी को आप x मान सकते हैं। अगर x इसको मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस x। कैसे होगा देखिए, टोटल जो है अगर 60 है, अगर इतना 15 है तो इतना कितना होगा? तो 60 में से 15 जो घटा देंगे वही ना ये होगा। तो वही बात है, यहां अगर टोटल 60 है तो हमारे पास अगर x इधर निकाल चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस x। बात समझ रहे हैं? अब बारी बारी से त्रिभुज में दोनों में जाएंगे और निकाल लेंगे वैल्यू। तो मैं इससे ज्यादा नहीं इसमें बताने वाला, मैं बस फिगर को बताने वाला हूं। तो फिगर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। तो पहले एक बहुमंजिल भवन बनाएंगे, जैसे कहेगा वैसे ही करना है। तो एक हम क्या करते हैं बहुमंजिल भवन बना लेते हैं। चलिए, बहुमंजिल मतलब ज्यादा ऊंचाई वाला भवन। क्लियर? अब कहता है भवन के शिखर से, यहां पर चले गए हम, शिखर पे चले गए। क्लियर दिख रहा होगा? तो चलिए शिखर पर चले गए और वहां से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक और है भवन, वो क्या है 8 मीटर ऊंचा है। बात समझ पा रहे हैं? ये जो है वो 8 ही मीटर ऊंचा है। यहां पर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर इसका जो तल ये होगा, तल मतलब पैर जो है भूमि वो, और इसका जो शिखर है वो ये। कहता है इस पर से इसके तल और शिखर, इतने तक अभी हम पढ़े हैं। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यहां से इसको देख रहे हैं और यहां से इसको देख रहे हैं। जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है और एकांतर कोण से ये बराबर भी ये होता है। इसलिए हम जो यहां बनने वाला है उसको हम यहां लिख लेंगे। क्लियर? अब देखिए कैसे। तो इसमें बता रहे हैं कि एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। एक कितना 30 है और एक 45 है। तो आप बताइए कि इसमें 30 कौन होगा और 45 कौन होगा? तो यहां पर देखिए ये 30 हो जाएगा और ये 45, क्योंकि यह ऊपर से देख रहा है तो इसके हिसाब से ये कम ऊंचाई हुआ और ये नीचे से देख रहा है तो ज्यादा ऊंचाई हुआ। जब ज्यादा ऊंचाई हुआ तो एंगल किसका ज्यादा होगा? इसका। क्लियर? यहां से भी आप समझ करके इसका फिगर बना सकते हैं। इस तरह से फिगर आपका बनेगा। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है तो मैं पहले ही बोल दिया हूं कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे कि इसमें नहीं समझ में आ रहा तो उसका
आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अब देखेंगे इसमें कह क्या रहा कि भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई और ये दूरी ज्ञात आपको करनी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप पहले चले जाएंगे कोई भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज में जाएंगे, फिर कौन सा त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में। कोई एक त्रिभुज में जाकर के मैं इस सवाल को बता चुका हूं अपने चैनल पर, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो में इसका ट्रिक भी बताया हूं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन, एक ही त्रिभुज वाला क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आप ट्रिक अगर लगाते हैं तो आसानी से बन जाएगा बहुत कम समय में। तो यहां पर फिगर में अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, नहीं तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग देखेंगे। ये यहां तक क्लियर है? तो चलिए अगला जो हमारा सवाल है वो है रचना से है। क्या है? रचना से है। तो देखिए रचना में क्या है कि आपको एक ही समझना है, जैसे कि आप त्रिभुज भी बना लेते हैं, यहां तक क्लियर रहता है कि हम त्रिभुज भी बना लेते हैं, परंतु ये जो 3/4 आ जाता है, फिर 4 कभी कभी 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाए, तो आखिर हम कब अंदर में बनाएंगे और कब बाहर बनाएंगे, ऐसे करके रहता है। और हमको बनाना रहता है कि अंदर में बना दे ऐसे खींच करके कि बाहर बना दे। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर बनाए होंगे तो समझ रहे होंगे क्लियर। अब हमको समझना यहाँ पर है, बस यहाँ पर डाउट रहता है। ये क्लियर है कि आप लोग बना लेते हैं। इसमें देखिए आप जब भी देखेंगे कि इसमें भाग करके अगर 1 से कम आ रहा है तो ये अंदर बनेगा। 1 का मतलब 100%, 100% मतलब पूरा सेम टू सेम। अगर ये 1 से कम है इसका मतलब ये अंदर में बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसमें नीचे वाले से भाग दिए, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप समझिए कि बाहर बनेगा, 100% बाहर बनेगा। और यही नियम है और इसको दिमाग से कभी नहीं हटाइए। जब भाग करेंगे, जैसे 7/5 कर दिया, वैल्यू क्या आ जाएगा, भाग करेंगे 1 से ऊपर जाएगा, त्रिभुज बाहर बनेगा। जैसे ही कर दिया 3/7 या कर दिया 5, भाग करेंगे आपका आएगा कम, आएगा 1 से कम, त्रिभुज अंदर बन जाएगा। इस बात को आप समझे या नहीं, सो बताइए। इस अगर बात को समझ गए हैं तो आशा करते हैं कि ये आप गलती नहीं करेंगे। तो अगर दीर्घउत्तरीय में किसी भी प्रकार की अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट को बता दूं। मैं यहां पर इसको ये बता रहा हूं क्योंकि जब आपको सारे क्वेश्चन आ रहा है, डाउट क्लियर है, डाउट में फंसे हुए हैं, तो ये आप अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी कंटेंट आपके सामने ला सकूं, लाता रहूंगा। अगर कमेंट करते हैं तो शीघ्र लाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।